सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज मैं सुनाता हूँ आपको एक बहुत ही सुंदर सी कहानी। एक बच्चा होता है, वो अपनी दादी जी को कहता है कि मैंने ज़ू में जाना है। दादी जी कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुझे ज़ू दिखा लाती हूँ। तो वो दोनों ज़ू में चले जाते हैं। ज़ू में और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो वहाँ पे जो ज़ू में एंट्री दे रहा होता है बच्चों को, वो हर बच्चे के चेहरे के ऊपर एक डिज़ाइन बना रहा होता है, एक जंगल जैसा डिज़ाइन, ताकि उसे ज़ू में जब बच्चे जाएंगे तो उनको पूरी फीलिंग आएगी। तो वो सबके बना रहा होता है। तो जब उसकी बारी आती है तो वो यानी कि जैसे वो यहाँ पे बना रहा है और बच्चा ये अभी यहीं खड़ा है, तो इसकी बारी आने वाली होती है। तो जो इसके साथ वाला बच्चा होता है, जो किसी और का बच्चा होता है, ऐसे ही खड़ा होता है, वो इसे कहता है अरे मेरे चेहरे पर तो डिज़ाइन बन जाएगा क्योंकि मेरा चेहरा तो साफ है, पर तेरे चेहरे पर डिज़ाइन कैसे बनेगा? तेरे चेहरे पर तो पिंपल्स ही पिंपल्स हैं, तेरे चेहरे पर तो डिज़ाइन बनेगा ही नहीं। और बाद में हंस पड़ता है। तो जो वो वाला बच्चा होता है वो बेइज्जती महसूस करता है। वो सोचता है हाँ भाई, मेरा चेहरा तो पूरा पिंपल से भरा है, मेरे तो डिज़ाइन ही नहीं बनेगा। तो वो टेंशन में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। तो उसकी दादी जी भी सारा कुछ सुन रहे होते हैं। तो उसकी दादी जी उस बच्चे को कहते हैं, अपने पोते को कहते अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है? वो कहता है मेरे पिंपल्स हैं, मेरे पिंपल्स अच्छे नहीं लग रहे, डिज़ाइन भी कैसे बनेगा? तो दादी जी कहते टेंशन मत ले, जो तेरे ये पिंपल्स हैं ना, ये बहुत सुंदर हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो छोटे बच्चे होते हैं। उसने सोचा कि मेरी दादी जी ऐसा कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। वो कहता सच्ची दादी जी, ये सही बात है? दादी जी कहते हाँ, ये पिंपल्स तो बहुत सोने हैं, और तुझे पता है इससे भी सुंदर क्या होता है? वो बच्चा सोचने लग जाता है, कहता इसके सुंदर, इससे ज़्यादा सुंदर। फिर उसका ध्यान अपने दादी जी के चेहरे के जो रिंकल्स पड़े होते हैं ना, झुर्रियाँ, वहाँ पे जाता है। वो कहता है कि पिंपल से ज़्यादा सुंदर तो झुर्रियाँ हैं आपकी। दादी जी हंस पड़ती हैं और उसे गले लगा लेती है और दोनों खुश हो जाते। तो ये तो थी कहानी। और अब इस कहानी से सीखने को क्या मिलता है? अब देखो, पहले जब बच्चा था वो अपने चेहरे को अगली मान रहा था, अपने चेहरे को बुरा मान रहा था, पर जैसे ही दादी जी ने कहा कि पिंपल्स तो सुंदर होते हैं, वो मान गया। जैसे ही वो मान गया, वो खुश हो गया। यानी कि जो उसके माइंड में सुंदरता का कंसेप्ट था, ब्यूटी का कंसेप्ट था, वो बदल गया। पहले पिंपल्स से चेहरा बुरा लगता है, पहले उसने ये मान लिया, फिर उसने ये मान लिया पिंपल्स से चेहरा अच्छा होता है। तो दोनों ही तरीके से यानी कि उसका कंसेप्ट फिर से बदल गया। और जब कंसेप्ट फिर से बदल गया तो उसे अपना चेहरे से वो ओके हो गया, उसे अपना चेहरा फिर ठीक लगने लग गया। तो फिर जब दूसरी बात हुई, जब उसने कहा कि दादी जी आपके चेहरे पर जो झुर्रियाँ हैं ये उससे भी ज़्यादा सुंदर है। अब देखो, नॉर्मली झुर्रियों को तो कोई सुंदर कहता नहीं, और ये बच्चा ही कह सकता है क्योंकि वो उसकी दादी है, दादी के साथ वो कनेक्टेड है। तो उसने कहा कि ये झुर्रियाँ अब आपकी बहुत सुंदर है। यानी कि अब उसे झुर्रियाँ सुंदर लग रही हैं क्योंकि वो दादी जी से प्यार करता है। यानी कि ब्यूटी का सोशल कंसेप्ट अभी उसके दिमाग में भरा नहीं है, और जैसे ही ब्यूटी का सोशल कंसेप्ट उसके दिमाग में भर जाएगा, फिर उसे झुर्रियाँ भी बुरी लगने लग जाएंगी। सो ओवरऑल बात यह है कि जिसे हम सुंदरता मानते हैं वो सिर्फ हमारे माइंड का कंसेप्ट होता है। हमारे इंडिया में गोरे होने को सुंदरता माना जाता है, और जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं जो बहुत गोरे हैं, वो ऐसे क्रीम्स लगाते हैं अपने चेहरे के ऊपर कि हम ब्राउन हो जाएं, हम थोड़े काले हो जाएं। इतना फ़र्क है कि किसी जगह पर गोरे रंग को सुंदरता माना जाता है, किसी जगह पर काले रंग को सुंदरता माना जाता है। ये हमारे सिर्फ माइंड के कंसेप्ट हैं। अगर हमारा माइंड भी, हम गोरे रंग को सुंदरता मानते हैं, अगर कोई हमारे माइंड को ऐसे ट्रेन करे जाए कि गोरा रंग बुरा होता है और काला रंग सुंदर होता है, तो एक दिन ऐसा हमारी लाइफ में भी सच में आ जाएगा जब हम कहेंगे कि हाँ भाई, ये काले रंग वाले हैं ये सुंदर होते हैं। ऐसा हो जाता है। एक और एग्जांपल बताता हूँ। सपोज़ करो ऐसे ट्रेनिंग हमारे शहर में चल रही है,
तो धीरे धीरे सपोज करो कि बहुत सारे लोग ऐसा कहने लग जाएं, एक हमारे सामने काले रंग का कोई बंदा खड़ा है, एक गोरे रंग का, और वो सारे कहने लग जाएं कि जो ये काले रंग का बंदा है ये सुंदर है, ये सुंदर है। फिर एक दिन हमें भी ऐसा ही लगेगा कि यही सुंदर है, क्योंकि इतना सारा ग्रुप जब कहने लग जाएगा तो हमें वही लगता है। हमारी माइंड की जो साइकोलॉजी ना वो ऐसे ही चलती है कि जो सारे बंदे कह रहे होते हैं वही हम करने लगते हैं। बहुत बार आपने ये भी देखा होगा, फैशंस बदलते रहते हैं। वो कैसे बदलते रहते हैं? जैसे पहले बेल जो पैंट होती थी उसका जो वो होता ना पोंचा, नीचे से जो हमारे पैर तक छू जाता है, यानी कि पैंट ऐसे होती थी, बेल बॉटम टाइप। पहले बेल बॉटम को बहुत अच्छा माना जाता था क्योंकि भीड़ ऐसा कह रही थी, हम भी ऐसा कह रहे थे। फिर नैरो बॉटम का रिवाज आ गया, यानी कि पैंट ऐसे हो गई। तो जब ऐसे हो गई तो सारे लोग कहने लग गए, फिर हम भी ऐसा कहने लग गए क्योंकि हमें भी वो अच्छी लगने लग गई। और अब फिर फ्लैट पैंट्स का रिवाज आ रहा है और नीचे से थोड़ी सी बेल बॉटम का भी आ रहा है। तो फिर लोग हम भी ये कहने लग जाएंगे कि ये नैरो बॉटम अच्छी नहीं, अब तो ये अच्छी है। यानी कि ये सारे हमारे माइंड का ही खेल होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।